नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। दोस्तों, आज जैसे कि अभी ये जो घटना चल रही थी ईरान और इजराइल की, जो बीच में लड़ाई चल रही थी, अब तक तो ये आमने सामने खुलकर नहीं आ रहे थे एक दूसरे के, मगर अभी जो आज रात की घटना है उसके तहत ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। करीब 200 के आसपास ड्रोन से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये अटैक है इनका, ड्रोन का। और यहाँ पर जो इनके एंटी मिसाइल जो सिस्टम थे इजराइल के, उन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया है। और अमेरिका कह रहा है कि इसको हमने साथ में मिलकर ये जो ईरान का अटैक था उसको हमने काउंटर किया है। हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 200 से अधिक जो ये मिसाइलें मारी गई है, एक नॉर्मल सी बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले के जितने भी वॉर्स हैं, जितने भी है, ये प्रॉक्सी बैटल्स के तहत लड़े गए। यानी कि जो ये ईरान है वो डायरेक्ट ही कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करता था। उससे पहले जितनी बार भी इसने हमला किया है, ये कहीं पर इन्होंने, जैसे यहाँ पर हिजबुल्ला को इन्होंने उठा दिया, यहाँ पर हौती विद्रोही जो ये वाला एरिया है यमन का, यहाँ से ये इजराइल का एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ सीरिया की तरफ से यहाँ पर से इन्होंने हिजबुल्ला को उठाया है, यहाँ से हूती विद्रोही को उठाते हैं ये। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसके अंदर से जो इनका हमास है वो तो हमला कर ही रहा है। तो ये 3 साइड से हमला आज की डेट में जो है वो इस पे किया गया है इजराइल के ऊपर। इजराइल कह रहा है कि इसका हम कड़ा जवाब देंगे। तो ये जो हमला था, ये हमने अब कल चर्चा की थी। ये जो हमला हुआ है उसके बाद यहाँ ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया है कि हाँ, ईरान ने जो कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर बदला ले लेंगे, जैसे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया था, सेम उसी का इन्होंने एक तरीके से पालन किया है। और इस पे देखो तो सीधा जो इजराइल है उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया गया है। यहाँ पर हमला डायरेक्ट करना एक, कहते हैं कि एक बहुत बड़े वॉर को जन्म दे सकती है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा वॉर है। इसके अंदर भी अब डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर देश क्या है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ये ध्रुवीकृत होता जा रहा है। जैसे एक एक पोल के साइड बढ़ता हो जा रहा है, कौन यूएसए के साथ है, कौन रशिया के साथ है। जैसे कोल्ड वॉर का दौर था ना, सेम वैसे ही आ रहा है। मगर कोल्ड वॉर के दौर में क्या था, दोनों कभी आमने सामने लड़े ही नहीं थे। कभी यूएसए और यूएसएसआर, उस टाइम जो रशिया था, वो कभी दोनों आमने सामने लड़े नहीं थे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, इसराइल और ईरान है, ये आमने सामने आ गए हैं पहली बार। इससे पहले कभी ये आमने सामने नहीं आए। इन्होंने यहाँ पर अपने जो आतंकी थे उनको उठाया था और उनके थ्रू ये इजराइल के ऊपर हमला करते थे। और यहाँ दबदबे की राजनीति की वजह से सारा काम हुआ है। मगर इजराइल था, वो अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित था, तो वो जो था वो एयर स्ट्राइक हमेशा करता ही रहा था। इससे पहले भी कई बार इन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। मगर ये जो हमला किया गया था, इसके अंदर क्या था, ये जो हमला था ये इसकी राजधानी के ऊपर गया। हाँ, ईरान हमेशा से इजराइल का दुश्मन तो रहा है, मगर इन्होंने दोनों ने कभी आमने सामने खुलकर लड़ाई नहीं की है। सीरिया के अंदर जो ईरान का दूतावास था उसके ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया, जिसमें 10 से अधिक इनके जवान थे, उनकी जो इनके सीनियर लीडर्स थे उनकी मृत्यु हो गई। 24 से 48 घंटे के अंदर हम आप पर हमला कर देंगे। और इसी हमले के बदले में के रूप में आप देखेंगे कि रात को जो ये स्ट्राइक हुई है, ये जो वीडियो अभी आप देख सकते होंगे इंटरनेट पर आ रही है, तो ये किया गया है। मगर यहाँ हमें जो मेन चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म देगी? क्या कुछ जो ये अपना सोवियत संघ जो कोलैप्स हुआ है यूएसएसआर 1991 के बाद, उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आए हैं, क्या उसके अंदर ये और चेंज करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर सुपर पावर चेंज होने वाला है? कुछ इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि जो अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना है, वो एक तरीके से कहा गया कि वो अमेरिका का डिक्लाइन दिखा रहा है पावर का, कि पावर कम है। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे जो चाइना के साथ उसका ट्रेड वॉर हुआ, उस ट्रेड वॉर के अंदर भी सहमति बनाई गई और उस वॉर को खटाया गया। मगर यहाँ पर अब चीन जो है वो ईरान की मदद करता है और ईरान जो है वो लेता है हेल्प रसिया की। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ईरान जो लड़ाई करवाता है यहाँ पर इसराइल पे, क्यों? क्योंकि ये नेता बनना चाहता है इस पूरे एरिया का। वो चाहता है कि जो ये मिडल ईस्ट है, इसके अंदर जो इस्लामिक देशों का नेता बने वो ईरान बने। मगर सऊदी अरेबिया चाहता है कि यहाँ पर ये नेता मैं बनूं। तो ईरान जो है वो हूती विद्रोहियों को खड़ा करता है यमन में। हूती विद्रोहियों को, हूती ये एक तरीके से सिया हूती विद्रोही हैं। और जो ईरान है इसके अंदर भी सिया पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है। और जो सऊदी अरब है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो यहाँ पर सिया सुन्नी का विवाद आ जाता है। ये क्या है, धार्मिक मुद्दों पे लोगों को एक इकट्ठा करने का एक वो है। तो 3 तरह से अलग अलग जगह से इन्होंने अटैक किए हैं। एक तो हमास ने किया है, एक हिजबुल ने किया है, और एक यहाँ से हूती विद्रोहियों ने किया है इसराइल के ऊपर हमला। इसराइल की मदद कर रहा है यहाँ अमेरिका। और इसराइल पे हमला करने का डायरेक्ट रीजन ये भी रहा होगा कि शायद से ऐसा ना हो कि ये ना सोचा जाए कि ईरान की पावर इतनी घट गई है कि उसको कोई भी आकर हमला कर सकता है। तो अब ईरान चाहता है कि मैं भी अपनी पावर दिखाऊं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसके अंदर ईरान ने अपने बीच में कई बार ड्रोन्स भेजे हैं और वो ड्रोन की वाहवाही हुई है कि हाँ, आपने अपना जो ये जो मिसाइल सिस्टम पे जो काम किया है, जो ड्रोन्स पे काम किया है, वो काफी
अच्छा है। और यहाँ पर एक पॉलिटिक्स जो बनती है वो वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे अमेरिका हमेशा से करता आया कि वो क्या करते थे, एक युद्ध के मैदान पे एक लड़ाई करवाते थे और आइट साइड की जितने भी कंट्रीज थी वो सारे के सारे उनसे हथियार खरीदते थे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की भावना उनके अंदर भी आ सकती थी, क्योंकि वो सामने वाले से यही महसूस करते थे, असुरक्षा की भावना। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो उसके आइट साइड के सारे जो कंट्रीज थे, जर्मनी ने अपना जो सैन्य जो बजट था उसको बढ़ा दिया, कि कहा कि हम मिलिट्री के ऊपर फिर से फोकस करेंगे और हम अपना मिलिटराइजेशन फिर से करेंगे। मिलिट्री के ऊपर उन्होंने खर्चा और कर दिया। तो ये बम जो भी होंगे ये कहाँ से आया जाएगा? ये वही समृद्ध देश बेचेंगे जो पहले भी बेचते आए थे। तो ये राजनीति जो है वो इस तरीके से चल तो रही है, मगर यहाँ ईरान और इराक का जो ये जो ईरान और इजराइल का जो मुद्दा है वो धार्मिक के साथ साथ अब यहाँ पर अस्तित्व का भी बन गया है। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये अब मुझे नहीं लगता कि कहाँ जाएगा। इंडिया का स्टैंड भी इसके अंदर वैसे ही आएगा जैसे हमेशा से बीच बीच का रहा है, कि हाँ हम चाहते हैं कि शांति बन जाए। और इस तरीके से आप देखते हैं कि घटना के रंग में और क्या आने वाला है। दोनों अगर आमने सामने आ जाते हैं, खुलकर लड़ाई कर जाते हैं, तो ये शायद से तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ शायद से चला जाए। क्योंकि और तीसरा वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, मगर ये भी हो सकता है कि जो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये दो अलग अलग हिस्सों में फिर से डिवाइड हो जाए, चाहे यूएसएसआर की तरफ से हो जाए, चाहे यहाँ पर रसिया आगे बढ़कर आए या उसकी जगह चाइना आए। क्योंकि ये जो 1991 के बाद से अब तक का टाइम है, इसके अंदर पावर्स बहुत ज्यादा इधर से उधर डिवाइड हुई है। क्योंकि चाइना एक सुपर पावर के तौर पर उभर के आया है, इंडिया भी यहाँ पर कह रहा है कि हम एक पावर की तरह है, क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारे पास है वो एहसास तो कराता है कि एक महाशक्ति बनने के हम भी योग्य हैं। तो यहाँ पर शायद से इस वजह से लड़ाई ना हो रही हो कि अब महाशक्ति कौन बनना चाहता है। क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अब तो ये आने वाले टाइम पे ही पता चल पाएगा कि इनके नतीजे क्या हो रहे हैं और क्या होंगे। फिलहाल में अब इसराइल का देखेंगे कि इसराइल क्या इस पे अटैक करता है। मतलब जो भी हो, यहाँ पर जो फिलिस्तीनी है, लोकल जो नागरिक है, उनकी भी हत्याएं बहुत हो जाती है। जो ये वॉर है ये कुछ ही लोगों का समझ लो फायदे का सौदा होता है, बाकी सबके लिए ये नुकसान है। मगर यहाँ पर फिर भी अब ये वॉर तो खेली जा रही है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें बदलाव आता है और क्या इस ऑर्डर से कितने चेंजेस आते हैं। यहाँ पर सब अब दो जो आप देखेंगे पोल्स में, अब वो लग रहा है मुझे फिर से पॉलिटिक्स एक बार फिर से चेंज होने वाली है और दो पोल्स के अंदर जो ये पूरी दुनिया है वो फिर से बटेगी, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।